ये डिस्क्लेमर है दोस्तों, इसको भी देखना बहुत जरूरी है। अब आज ये जैसे कि मैंने कहा था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि ट्रेडिंग के बेसिक रूल। ठीक है, बेसिक रूल्स। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, स्पेशली इंडेक्स में ट्रेडिंग करते हैं, तो इसके बेसिक रूल क्या है। एक चार्ट बनाइएगा, कॉपी पेन लेके अपने घर की दीवार में लिख लीजिएगा जहां पे आप बैठ के ट्रेडिंग करते हैं। सबसे पहला, अगर आपके पास, ठीक है, 1.5 लाख से कम रुपया है ना, तो आपको ट्रेडिंग करनी ही नहीं चाहिए। नो। 1.5 से 2 लाख रुपया होना चाहिए आपके पास, तब आपको ट्रेड उतरना चाहिए। अगर आप 20,000, 50,000, 30,000 लेके उतरेंगे, मैं आपको लिख के देता हूँ, जीरो ही हो जाएगा एक दिन। करते रहना जो मर्जी। आपका इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप एक साथ एट ए टाइम कम से कम 5 से 6 ट्रेड, कम से कम 5 से 6 ट्रेड एक साथ ले एट ए टाइम। ठीक है, 3 का भी एसएल हिट हो गया, 3 ने टारगेट 1 दे दिया, आपका नेट बेसिस प्रॉफिट में होना चाहिए। नेट बेसिस प्रॉफिट में निकलना चाहिए, तभी आप सस्टेन कर पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये, सबसे पहला बेसिक रूल। दूसरा, अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हो, ऑप्शन में हमेशा याद रखिए, कॉल पुट वीकली कॉल पुट आर लाइक आर लाइक लॉटरी। लॉटरी व्हेन यू कैरी, ओवरनाइट पोजीशन में अगर आप कैरी करके जाते हो, तो ये हीरो जीरो ही है। अगर आपको हीरो जीरो प्ले करना है तो फिर करिए आप हीरो जीरो प्ले। और जब भी हीरो जीरो अगर आप प्ले करेंगे, तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम मैं आपको बता दूं, 70 से 80% आप जीरो ही बनते हैं। हीरो तो भैया 10 से 20% चांसेस ही होते हैं कि आप हीरो साबित होंगे अपने वीकली कॉल पुट में। इंट्राडे के लिए आप वीकली कॉल पुट में प्ले कर सकते हैं, बट इसके बेसिक रूल ये हैं। पहला, 30 से 40 पॉइंट का आपका निफ्टी में एसएल होना चाहिए बाय डिफॉल्ट। कोई लेवल शेवल देखने की जरूरत नहीं है। जब भी आपने इंट्राडे में वीकली कॉल पुट में प्ले किया, तो 30 से 40 पॉइंट का आपका एसएल होना चाहिए निफ्टी में, और 80 से 100 पॉइंट का आपका एसएल होना चाहिए बैंक निफ्टी में। ठीक है, टारगेट क्या रखिए, 30 से 40 पॉइंट निफ्टी में पहला, 80 से 100 पॉइंट बैंक निफ्टी में पहला। यहां पे आधी क्वांटिटी बुक्ड, आधी क्वांटिटी बुक, बाकी ट्रेल एसएल एट योर कॉस्ट। कि भैया मैं इतना तो घर लेके जाऊं। मैं सच बता रहा हूं, वीकली कॉल पुट में कमाने से ज्यादा मुश्किल इस मार्केट में कुछ नहीं। इतना तो मैं घर लेके जाऊं, बाकी कोई तरीका नहीं है कि आप यहां खड़े रह लो। ठीक है, अब अगर आप मेरे को फॉलो करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले तो भाई जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ट्रेड लेना चाहिए। नहीं ले पाते हैं, मैं, मेरे को इतनी नॉलेज भी नहीं है मार्केट की, ना ही मैं इतना ज्यादा जानता हूँ। प्लीज अगर आप मुझे फॉलो करते हैं, तो हमेशा जब भी मैं बोलता हूँ सेल साइड, बी ऑन सेल साइड, हमेशा मंथली कॉल पुट में ट्रेड कीजिए, हमेशा। अभी जैसे अगस्त चल रहा है, अगर मैं आज आपको बोलता हूँ बी ऑन सेल साइड, जैसे मैंने वहां पे ट्रेड दिया था, 17,940 बिलो आप सेल करिए। टारगेट 17,850 पहला, 17,800 दूसरा, 17,750 तीसरा। ये मैंने पोजिशनल बता दिया आपको। तो अगस्त में तो भैया 25 अगस्त को तो नेक्स्ट वीक में तो एक्सपायरी है। आपको सीधा सितंबर में शिफ्ट हो जाना चाहिए, सीधा सितंबर में शिफ्ट हो जाना चाहिए। जब भी मैं ऐसे ट्रेड देता हूं, अगर मैं वीकली कॉल पुट में ट्रेड देता हूं, तो वहां पे लिखता हूं, स्पेशली लिखता हूं कि ये हीरो जीरो है एंड इट इज रिस्की, ताकि 2-4 दिन ऊपर नीचे हो, 5-6 दिन ऊपर नीचे हो, आप संभाल सको। नहीं है इतना पैसा, नहीं ऐसे ट्रेड होता है। प्लीज 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 डोंट फॉलो ग्रीन ट्रेडर, प्लीज डोंट फॉलो ग्रीन। ये मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, आपके पैर पकड़ता हूं, पैसे मत खराब करिए।
आपकी अपनी मेहनत के हैं। जो पुराने फॉलोअर जानते हैं, जो मैं बोलता हूं वो 80 to 90% होता है इस मार्केट। हाँ, आगे पीछे हो जाता हूँ। और इस जैसा ये इस बार हुआ है, ऐसा पिछले साल भी हुआ था। 17,500 से मैं सेल बोल रहा था, निफ्टी चला गया था 18,600 तक। ठीक है, सिमिलरली इस बार भी ऐसे ही हुआ है। 17,400 कुछ से वो 300 पॉइंट एक दिन में गिर के यहाँ से 17,940 भी आ गए। तो मुझे भी भाई सीखने की जरूरत है। ठीक है, पर कहने का बात यह है कि मुझे पता है ट्रेड कैसे लेना है। अगर ये स्ट्रेच भी कर रहा है तो आई आई नो कि ट्रेड कैसे लेना है, क्योंकि एक दिन गिरेगा, ये मैं जानता हूं, वो चीज श्योर शॉट। इसलिए मैं पोजीशन वीकली नहीं बनाता हूं। ठीक है, वीकली नहीं बनाता हूं। अगस्त मंथ की अगर बनाई थी तो वो हमारा एसएल हिट हो गया था जब 17,800 के ऊपर क्लोजिंग आई थी। ठीक है, इसके ऊपर जब क्लोजिंग आई थी, जब हमने 17,690 के करीब से सेल किया था, ये ऐसे लिफ्ट हो गया था। इसके बाद से जो भी ट्रेड चल रहे हैं हमारे मेरे पर्सनल मेंबर के साथ, वो सारे के सारे सितंबर मंथ में चल। तो ध्यान दीजिए, जब भी मैं बोलता हूं पोजिशनल, तो प्लीज आप कॉल पुट स्ट्राइक प्राइस खुद समझिए। वीकली कॉल पुट करेंगे तो वो बनी ही लुटने के लिए, आपसे पैसा खींचने के लिए ही बनी है। उसको काट के जाइए, चाहे लॉस है चाहे प्रॉफिट है, उसी दिन काट के जाइए, अगर आप करते भी हैं तो। ये मेरा आपको सजेशन। ठीक है, चलिए। आप ये दोस्तों वीडियो थी बहुत इंपॉर्टेंट। कभी कभी ऐसा हिट होता है तो एग्जिट ही एग्जिट है, सोचने की जरूरत नहीं है, इमोशनलेस। हालांकि ये रूल मैं भी कई बार अनफॉलो कर देता हूँ, ऐसा लेट होने के बाद भी कैरी करता हूँ। उसका मुझे कई बार फायदा भी हुआ है और कई बार बहुत ज्यादा नुकसान भी। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि डेली ही पैसा बनाए। एसल हिट ये आप फॉलो कर लीजिए, इमोशन में रहना ही नहीं है। बी लाइक ए मशीन, ये आ गया टारगेट, मतलब ये एसएल आ गया है, आ गया। मुझे भी इसमें बहुत ज्यादा डिसिप्लिन रखने की जरूरत है। कई बार मैं इतना कन्विक्शन कॉन्फिडेंस रखता हूँ कि मानता ही नहीं हूँ, और ऊपर एवरेज करता रहता हूँ। कुछ कुछ मेरी स्टडीज ऐसी हैं जो नहीं फेल होती, बिल्कुल फेल नहीं होती। और मार्केट खेलता है, दिमाग से भी खेलता है, साइकोलॉजी से भी खेलता है। वो एक्सपीरियंस से आता है, समझ में आता है कि हाँ ये जबरदस्ती काटा जा रहा है, तो उसमें रिस्क भी रहता है। ठीक है, वो आपको एक्सपीरियंस से ही पता लगेगा। तो डिसिप्लिन इज मस्ट। एंड 1.5 लाख से 2 लाख से नीचे का पैसा लेकर अगर आप ट्रेडिंग करना शुरू करते हैं, वो जीरो ही हो जाएगा। आप कितनी मर्जी बार ट्राई कर लीजिए, जो मर्जी आप सोच लीजिए। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें थी, प्लीज फॉलो कीजिए इनको। एंड अगर आप मुझे मेरे साथ मेरी वीडियो पर ट्रेड करते हैं तो ये बहुत जरूरी है। अदरवाइज मैंने सच में हाथ जोड़े हुए हैं, प्लीज दोस्तों पैसा मत खराब कीजिए। वीकली कॉल पुट आपकी जेब से पैसा निकालने के लिए बनी है, क्योंकि वो ललचाती हैं, वो सस्ती इतनी मिल रही होती हैं आप, और आपको रहता है कि मैं 4 लॉट ले लूं। ठीक है, सबसे बड़ी बीमारी क्या है? अरे 25 का मिल रहा है, मेरे पास 5,000 है। ठीक है, इसके तो 8 लॉट आ जाएंगे। अरे भाई तू आगे वाले वीक में जा या आगे वाले मंथ में जा, 1 लॉट लेना, 1 लॉट ले। आपका जो मेन एम है वो प्रॉफिट लेना नहीं होना चाहिए ट्रेडिंग में। इट इज दिस, आप लंबा कितना खेलेंगे, सस्टेनेंस की सस्टेनेबिलिटी पे ध्यान होना चाहिए। दूसरा, लॉस भाई मुझे नहीं होना चाहिए, नहीं पल्ले पड़ रहा हट जाइए। तीसरा पार्ट है प्रॉफिट। ये अपने आप जो भी छोटा मोटा आएगा, उस वो दैट शुड बी दी लीस्ट प्रायोरिटी। ये दो चीजें अगर आप, होता क्या है कि आपको प्रॉफिट नहीं आ रहा है, खुजली हाथ में ऐसी है, नहीं रुका जाएगा, नहीं रुका जाएगा। ठीक है, एक चीज और बताऊं, जैसे मैं हमेशा 2 से 3 टारगेट देता हूँ। टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3। अगर आप एक ही लॉट लेते हैं, प्लीज एग्जिट एट टारगेट 1। ठीक है, अगर आप 2 लॉट लेते हैं, एक को यहाँ पे बुक कीजिए,
दूसरे का एसएल कॉस्ट पे ले आइए जहां से आपने ट्रेड इनिशिएट किया है, और दूसरे वाले को यहाँ पे बुक कीजिए, बुक 1 एंड बुक 2। इसी प्रकार से 4 लॉट लिया है, 2 यहाँ पे बुक कीजिए, एक फिर तीसरा यहाँ पे बुक कीजिए, चौथा फिर यहाँ पे बुक कीजिए, और इस पे एक बार डेफिनेटली एग्जिट मारिए ही मारिए, एग्जिट। ये तीनों ही अगर आपको चाहिए तो मुंगेरी लाल के सपने भाई हर किसी के सच नहीं होते, आपके भी नहीं होंगे। हाँ, देखने का हक आपको है, देखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समझ में आया हो, कॉमन सेंस वाली चीजें हैं। अगर समझ में आई हो तो लाइक कीजिएगा। कोई आपको नहीं बताएगा कि मार्केट में टिका कैसे जाता है, सब दुनिया भर का ज्ञान दे देंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।